गांव से ना मेरी सहेली आई है। घर है ये, कोई धर्मशाला नहीं। कैसी है? नमस्ते आंटी। शादी पे क्यों नहीं आई? बहू, मैं नहीं चाहती कि मेरा इम्पोर्टेड सोफा खराब हो जाए, और तुम्हें गप्पे लड़ाने का इतना ही शौक है तो तुम बाहर गार्डन में जा सकती हो। दोपहर के खाने में क्या बना दूं? आप ना शाही पनीर और छोले पूरी बना लीजिए, शिखा को बहुत पसंद है। बहू, ये मेरा घर है, कोई होटल नहीं कि कोई भी मुंह उठा के आए और हम उसकी खातिरदारी करें। मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? तुम अपनी सहेली को इतना महंगा खाना खिलाओगी ना तो ये किसी ना किसी बहाने से यहाँ रोज आती रहेगी, तो इस घर की दाल रोटी भी ना हजमो। रिचा, मैं नाश्ता करके आई हूँ। जूस? किससे पूछ के लाया तू ये इम्पोर्टेड जूस और बिस्किट? ये गरीबों का नाश्ता ना 5-10 रुपए के पैकेट में हो जाता है। आंटी, वो रिचा ने बताया था कि अच्छा, तो तुम अपनी सहेली से एहसान लेने आई हो ताकि वो तुम्हें फैक्ट्री में कोई काम दिला दे? पढ़ी लिखी तो तुम होंगी नहीं। कोई नहीं, वैसे भी हमारी फैक्ट्री में मजदूरों की कमी है। मैं रवि को बोलकर तुम्हें और तुम्हारे पति को कुछ काम दिलवा दूंगी। ऐसा कुछ नहीं है, शिखा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। इसके और हमारे स्टेटस में जमीन आसमान का अंतर है। कहाँ ये गांव की गरीब और कहाँ तुम। बस मम्मी जी बस, बहुत सुन लिया हमने। कम से कम इस बात का लिहाज कर लिया होता कि ये मेरी सहेली है। गांव से होने का मतलब ये नहीं है कि हर बंदा गरीब या गवार हो। शिखा इस शहर की फूड इंस्पेक्शन ऑफिसर है। क्या? पिछले हफ्ते मेरे पास खाने में मिलावट की कंप्लेंट आई थी। इत्तेफाक से उस फैक्ट्री के ओनर रिचा के हस्बैंड निकले। अब एक दोस्त होने के नाते मुझे लगा कि मैं खुद जाकर मामले की तफ्तीश करूं, इसलिए मैं इससे मिलने आई थी। और जब शिखा ने मुझे ये सारी बात बताई तो मैंने ही उसे हेल्प के लिए बुलाया था कि कैसे भी करके कुछ भी करके इस फैक्ट्री को वो बचा ले। लेकिन आपकी मेहमान नवाजी ने तो मेरी आंखें खोल दी। रिचा, तुमने मुझे पहले ये बात क्यों नहीं बताई? अरे बेटा, तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना। रामू, जरा मैडम के लिए जूस लेके आ। बस आंटी जी, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को उनकी हैसियत से जज करती हैं। मैं भले ही गांव से हूँ, लेकिन अच्छे और बुरे की समझ है मुझे। जैसे आपने मुझे मेरी औकात दिखाई है ना, अब मैं आपको आपकी औकात दिखाऊंगी। चलती हूँ। अरे बेटा सुनो, माफ कर दो बेटा। बेटा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो बुरा मान गई। रिचा बेटा, प्लीज समझाओ ना अपनी सहेली को। शिखा, तुझे जो ठीक लगता है तो कर, मैं तेरे फर्ज के आगे नहीं आऊँ। और आज मेरी वजह से तुझे जो भी कुछ सहना पड़ा उसके लिए प्लीज अपनी इस दोस्त को माफ कर देना। ये क्या कह रही है? फैक्ट्री बंद हो गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे, ये ऐशो आराम सब छिन जाएगा। अब आपकी ये सारी दौलत भी ना इस फैक्ट्री को बंद होने से नहीं बचा सकती।